दोस्तों, दीपा होस्टी जिन्होंने इस कुर्ती का कन्नड़ा से अंग्रेजी में अनुवाद किया था, पुरस्कार लेने के लिए मुश्ताक के साथ टेड मॉडर्न में उपस्थित थी। कर्नाटक के कार्यकर्ता लेखिका बानो मुश्ताक की लघु कहानी संग्रह हार्ट लैप ने अनुवादित कथा श्रेणी के अंतर्गत लंदन में वर्ष 2025 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है, जिससे यह पुरस्कार पाने वाली पहली लघु कहानी बन गई है। दरअसल दोस्तों, मुश्ताक की कृति में दक्षिण भारत के पितृ संस्थात्मक समुदाय में महिलाओं के जीवन को बयान करने वाली 12 कहानियां दी। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार जॉर्ज के अध्यक्ष मैक्स पोर्टर ने पुस्तक को अंग्रेजी पाठकों के लिए वास्तव में कुछ नया, सुंदर, व्यस्त, जीवन पुष्टि करने वाली कहानियों का एक क्रांतिकारी अनुवाद के रूप में परिभाषित किया। पुरस्कार जीतने के बाद मुश्ताक ने कहा, यह किताब इस विश्वास से पैदा हुई है कि कोई भी कहानी कभी छुट्टी नहीं होती, कि मानवीय अनुभव के ताने बाने में हर धागा पूरे का वजन रखता है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी दुनिया में जो अक्सर हमें विभाजित करने की कोशिश करती है, साहित्य उन खोई हुई पवित्र जगहों में से एक है जहाँ हम एक दूसरे के दिमाग में रह सकते हैं, भले ही कुछ पन्नों के लिए क्यों ना हो। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के निर्णायक के अध्यक्ष मैक्स पोर्टर ने कहा कि ये सूची मानवता के बारे में महत्वपूर्ण और आश्चर्यजनक बातचीत के लिए एक माध्यम के रूप में अनुवादित कथा साहित्य का हमारा उत्सव है। ये दिमाग को विस्तृत करने वाली किताब पूछती है कि हमारे लिए क्या हो सकता है, या हम कैसे शोक मना सकते हैं, पूजा कर सकते हैं या जीवित रह सकते हैं। वो इन सवालों के जटिल, कभी कभी निराशवादी, कभी कभी मौलिक रूप से आशावादी उत्तर देते हैं। एक साथ देखने पर वो एक चमत्कारी लेंस बनाते हैं जिसके माध्यम से मानव अनुभव को देखा जा सकता है, जो वास्तव में परेशान करने वाला और दर्दनाक रूप से सुंदर दोनों भी है। वो प्रत्येक दुनिया की अत्यधिक विशिष्ट खिड़कियां हैं, लेकिन वो सभी शानदार रूप से सार्वजनिक है। प्रत्येक सैटेलाइट किए गए शासकों को GBP 5000 का पुरस्कार दिया जाता है, जो लेखक और अनुवादक के बीच साझा किया जाता है, और जीतने वाली पुरस्कार राशि मुश्ताक और भारती के बीच विभाजित की जाती है, जिन्हें प्रत्येक को GBP 25,000 मिलते हैं। दीपा होस्टी जिन्होंने इस कृति का कन्नड़ा से अंग्रेजी में अनुवाद किया था और पुरस्कार लेने के लिए मुश्ताक के साथ टेड मॉडर्न में उपस्थित थी। मूल रूप से कहा जाए तो कर्नाटक की राज्य भाषा कन्नड़ में लिखी गई ये किताब आपातकाल के बाद उभरी बंध्या परंपरा के बारे में विस्तार से बताती है। बंध्या साहित्य ने जाति और वर्ग को बहुत ही गंभीरता से सामने रखा, लेकिन मुश्ताक उस क्षेत्र की कुछ मुस्लिम महिलाओं में से एक है जिन्होंने धार्मिक रूढ़िवादी द्वारा बनाए गए लिंग आधारित सीमाओं की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। 2022 में गीतांजलि श्री और अनुवादक डेजी रॉकवेल ने पहले हिंदी उपन्यास टैप ऑफ सैड के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता था, जबकि पेरुमाल मुरुगन के तमिल उपन्यास पायरे, जिसका अंग्रेजी में अनिरुद्धन वासुदेवन ने अनुवाद किया है, उसको 2023 में लंबी सूची में जगह मिली।